अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका अपना मकबूल अहमद, सदाए न्यूज़ प्रयागराज से। इस समय वाराणसी में मैं बुनकर पर बराबर चर्चा कर रहा हूं और आज हमारे साथ दो शख्सियत जो जुड़ चुकी है। आप देखेंगे उनकी न्यूज़। बराबर बुनकर के जो पलायन है वो कैसे रुके, इस पर प्रयास हमारा है और आप लोग का सहयोग की, आप लोग के सपोर्ट की पूरी कोशिश है और ज़रूरत है कि आप लोग पूरा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि कल मैंने बताया था वीडियो में कि किस तरह से बुनकरों का पलायन हो रहा है और क्या-क्या समस्याएँ हैं। आज उन तमाम बातों पर जब मैं वाराणसी के रसूलपुरा क्षेत्र में निकला और यहाँ पे रसूलपुरा से होते हुए एक एक मकान में जब रुका मैं और वहाँ पर जो चर्चाएँ हुई, उन चर्चाओं में ये बातें साफ तौर पर निकल के आ गई जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मज़दूरा वर्ग में एकता ना होने की वजह से बुनकरों का पलायन ज़्यादा हो रहा है। बुनकर मज़दूरा वर्ग पिछले 10 वर्षों से अपनी मज़दूरी नहीं बढ़ा पा रहा है। अफ़सोस की बात है कि बुनकर मज़दूरा वर्ग की एक ये क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं मज़दूरी, क्योंकि उनके में एकता नहीं है। ये मज़दूरा वर्ग जो है एक नहीं हो पा रहे हैं इस मज़दूरी के मसले पे। जब भी मज़दूरा वर्ग या कोई संगठन, छोटा-सा भी संगठन तैयार होता है, तो उसमें से कुछ लोग छटक के अपनी जीविका चलाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, जीविका चलाने के लिए वो संगठन का, यूनियन का साथ नहीं देते हैं और वो लोग जो कि पूरी तरीके से अलग-अलग डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिछले 10 वर्षों में बुनकरों की मज़दूरी नहीं बढ़ पाई रही है। ऐसे में देखा जाए कि इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से गृहस्था को भी कारीगर द्वारा कहा गया है कि कारीगर का खून चूस लेते हैं ये गृहस्था और क्या-क्या एक मज़दूरा वर्ग क्या बातें बता रहा है, आप वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं सारी बातें। इसमें एक चीज़ और है कि गृहस्था पिछले 10 वर्षों में अपनी मज़दूरी यानी अपने माल को सही रेट पर बेच रहा है और कारीगरों से बराबर ये चीज़ें छुपा रहा है कि वो कितने में रेट में बेच रहा है। और जब भी कारीगर उनसे कहता है कि हमारी मज़दूरी बढ़नी चाहिए, तो गृहस्था साफ तौर पे कह देता है कि मंदा है, अभी नहीं बढ़ेगी। और ऐसे ही करते-करते आज एक नसूकरी भेजते-भेजते आज गृहस्था जो है, वो क्या बोलते हैं मज़दूरा के कगार पर आ गया, वो खुद मज़दूरा हो गया समझ लीजिए। 4-4 मशीन और 8-8 मशीन छोड़कर बुनकर जो सूरत और बैंगलोर में रोज़गार तलाश कर रहा है। ऐसे में बुनकर की जो जीविका है वो कैसे चले, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना है, काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है। देखिए ये वीडियो हमारी लास्ट तक सदाए न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद अहमद। इस समय बुनकरों की क्या समस्या है? इस वक़्त बुनकरों की जो हाल है, वो थोड़ा बहुत ढीला है, बहुत ज़्यादा ही। ये क्यों ढीला है, क्या वजह है इसके पीछे, ये अब जो हम लोग बुनकर से जो कारीगर से जो मतलब हम लोग चलाते हैं, पहले 4 साड़ी चलाते थे। अब जो है कि कारगर जो गिरफ्ता जो है 2 साड़ी चलवाते हैं, तो गिरफ्ता से ये पूछना है कि इसकी वजह क्या है? क्यों ढीला चलवा रहे हैं? पहले इतना तेज़ और आज 2 साड़ी चलवा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह आपको पता चली कि नहीं? नहीं, इसकी वजह अभी तक मुझे नहीं पता चली, इसकी वजह हम जानना चाहते हैं। इसकी वजह आखिर में है क्या? तो ऐसे में आप लोग बनारस से जो दूसरे शहर में जो जा रहे हैं लोग कारोबार तलाश करने, इसकी हुँ। क्या वजह हो सकती है? कारोबार छोड़ के जो जा रहे हैं, इसकी वजह यही है, जो यहाँ पे रोज़गार चल नहीं रहा है, वो परेशान हैं। वो अपने घर से परेशान है, कोई बीमार पड़ जाता है तो पैसा नहीं रहता है, वो किसी जगह जब काम-धंधा नहीं चल रहा है, जब काम-धंधा चलेगा तो क्यों देश छोड़ कर जाएगा? दूसरे मोहल्ले में जाएगा काम करने। जब अपने बनारस में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो देश छोड़ अपना घर-द्वार छोड़ के ना जाएँगे। तो ऐसा हम यही पूछना चाहते हैं कि मतलब कि क्यों अपना घर छोड़कर जा रहे हैं ये लोग? आधे से ज़्यादा मोहल्ले तो बाहर ही चला गया। क्या वजह है इसके पीछे? आखिर में गिरफ्तार लोग क्या कर रहे हैं? तो ऐसे में जो गृहस्था से आप बराबर बात करते हैं या जिसके नीचे आप काम करते हैं, हुँ। वो क्या वजह कुछ बताते हैं कि बस ये कहते हैं कि कम मशीन चलाओ? जब हम लोग गिरफ्तार के लग जाते हैं तो बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आगे से हमारा माल नहीं बिकता है, तो
ये परेशानी है, वो परेशानी है, हमरा कहेगा मतलब आपकी परेशानी है तो हमारी परेशानी कौन समझेगा? और जब हम लोग को अगर कुछ पड़ेगा तो हम लोग आप ही के लगने आएँगे। जिसके हम लोग काम करते हैं तो उसी के पास नहीं जाएँगे, किसी गैर के पास जाएँगे हम। हुँ? तो इसकी वजह हम जानना चाहते हैं मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर में बेचारे गरीब छोड़ के चले जा रहे हैं? किसी के बेटी बीमार हो, किसी के बच्चा बीमार हो जाता है तो बेचारा वो दवाई दर्पण से परेशान हो जाता है, उसका रोज़गार नहीं रहता, ऐसा क्यों है? बस इसको हम जानना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। रियाज अहमद। इस समय जो समस्याएं चल रही है बुनकर की, दूसरे शहर में रोजगार तलाश कर रहे हैं, क्या वजह है इस तमाम चीजों की? देखो वजह यहाँ पे है सर, है ना, यहाँ पे एक नंबर से धंधा नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ये है कि यहाँ धंधे में हो गई बेईमानी। कहते हैं कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, लेकिन उन लोग बचता है, तभी तो हर साल मतलब मकान दिखता है। हैं कहते हैं कुछ नहीं बचता है, और के बाद जो क्या आगे धंधा भी बढ़ाते रहते हैं, क्या है कि नहीं? तो ऐसे में ये चीज बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनको नहीं बचता, तो मजदूरा वर्ग ऐसे कैसे काम कर लेता है, मतलब कम मजदूरी है क्या? मशीन 10 साल से चला रहे हैं, 10 साल से आज भी हम देख रहे हैं कि जो मजदूरी जो चलत रही करीब 12 रुपया मीटर मिलत रही, आज भी उसकी मजदूरी 12 रुपया मीटर है चंदेरी की। उसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जैसे 1 रुपया भी अगर बढ़ा होता साल पीछे, तो आज हमारा कितना होता धंधा, कितना बढ़ गया होता? 10 रुपया, 22 रुपया का मीटर हो गया था। ठीक है, आज सूरत वाले, बेंगलोर वाले, वहाँ पे जो है कि यहाँ भी वो साड़ी चल रही है, यहाँ भी वो साड़ी हम चला रहे हैं 150, ठीक है, 120 मिल रही है। आज सूरत बेंगलोर में वैसा जिससे कि बढ़िया काम कर रहे वहाँ पे, यहाँ से जा के वहाँ पर 250 मिल रहा है, ठीक है, 250 मिल रहा है, कोई 300 मिल रहा है। एक साड़ी चला के वहाँ पे खुश बने रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि बाने का अपना मशीन लगा कर 1 लाख रुपया लगा कर उतने का भी धंधा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कहा कि 1 नंबर से काम नहीं करते हैं, मतलब ये कि जेटी से काम ही नहीं करते यहाँ पे, और वो सब जगह जो है महाजन व्यापारी हैं जेटी से काम करते हैं। भाई वहाँ पे कैसे चल रहा है? यहाँ पे खाली क्यों मंदा है? यहाँ पे क्यों मंदा है, वहाँ पे क्यों नहीं मंदा है? वहाँ पे मंदा रहना चाहिए, तो वहाँ के लोग भी मतलब कि भागे विदेश। ये बनारस क्यों लोग खाली छोड़ के आ रहे हैं? जा रहे हैं ना, ये बेंगलोर है तो सूरत है तो कोई दुबई है तो कोई कुवैत है, सब लोग भाग रहा है, परिवार से बिछड़ रहा है। आपने कहा कि कई साल से आप लोग की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़वा पा रहे हैं आप लोग? क्या है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो गिरस्ता है ना, सब एक रायत रहते हैं, वो सब इकट्ठे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस अब यहाँ पे इतनी मजदूरी तय करना है साल में, ठीक है। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब से कोई मतलब नहीं है। क्या तो मजदूरा वर्ग का भी एक यूनियन या संगठन होना चाहिए, और क्यों नहीं है? 10 वर्ष हो गया, तो क्या लगता है आपको? क्या मेन बात है, हल मजदूरा में कोई एकता नहीं बना सर, सबसे मेन बात ये वजह है। क्या पहली वजह ये है कि हर लोग में जो जैसे कर रहा कोई 200 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 180 मिल रहा है, वो जाकर काम कर लेगा। मतलब कि मेहनत उनकी इतनी सस्ती हो गई है कि उनके लिए परवाह नहीं है, उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कहीं ना कहीं अपने हुनर को जो है, जो रेट हुनर का होना चाहिए, वो रेट नहीं लेते, बल्कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार। हाँ बेशक करने लगते हैं। और यही वजह है कि आज बेंगलुरु और सूरत में लोग रोजगार तलाश कर रहे हैं। क्या लगता है? सही बात है। और ऐसे में जो बुनकर की बिजली की क्या समस्या ऐसे में चल रही है, क्या लगता है? देखिए बिजली की समस्या इसमें कितना ले रहे हैं लोग? इस समय तो अच्छा, इस समय 800 रुपया सुना आता है एक मशीन पीछे, 800 है ना, कितना 2 किलोवाट पे शायद मालूम है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? बुनकर का जो दूसरे शहरों में रोजगार तलाश कर रहे हैं, उनकी वापसी कैसे होगी, मुमकिन है, बताइए। देखिए जब यहाँ का धंधा पानी सही हो जाएगा, सब लोग चले आएंगे खुद पे खुद, क्योंकि शौक नहीं चढ़ा है अपना परिवार या अपने रिश्तेदार के छोड़ के जाए बाहर। अभी हमारा दोस्त था, गया था बेंगलोर, वहाँ से हम उससे आए तो पूछे हम क्या हुआ, कि इसकी 2 गमी पड़ गई, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर उसके ससुर का इंतकाल हो गया। हम बेंगलोर जाओगे? क्या कि नहीं, हाँ हम नहीं जाएंगे, 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन यहीं कमाएंगे। मिट्टी मकान ने उसको मतलब उसके नहीं पाया जी, पर हम बहुत बुरा बोल सकते हैं,
क्या गरीब का तो खून पसीना होगा सस्ता, तुम बन बैठे हो गिरस्ता हैं। साड़ी में मेहनत तो बढ़ाते हो, मजदूरी के तो घटाते हो, कहते हो कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर 50 लाख का मकान खरीद के दिखाते हो। बस हो गया। सहराना अंदाज में। अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम है मोहम्मद इस्लाम, जैतपुरा के रहने वाले हैं। इस समय जो बुनकर के हालात चल रहे हैं, बुनकर अब दूसरे शहरों में रोजगार तलाश कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है और बराबर बुनकर की जो समस्याएं हैं ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? बुनकर की ऐसा है, साड़ी की यहाँ की समस्या जो है बहुत ज़्यादा खराब है। हम लोग मजदूरा आदमी बाहर जाकर काम करते थे, आज कोई काम नहीं है, बैठे हैं। और जब इंसान बैठा रहेगा तो अपने रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं तलाश करेगा ही। इसलिए हमको अपना शहर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपना रोजी रोटी करते हैं। जो कमाई होता है भाई उससे अपना परिवार चलाते हैं। इसकी क्या वजह होगी? जो बनारस का बुनकर दूसरे लोगों को रोजगार देता था, बनारस में बाहरी लोग आते थे रोजगार करने, आज वही बनारस का बुनकर दूसरे शहरों में कैसे रोजगार दे रहा है? इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यही है, कल आज जो हुकूमत है जिसकी, आज वो कपड़े पर ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी चीज पर ध्यान दे रही है। इसलिए कपड़े की मार्केट एकदम खराब हो चुकी है। यहाँ पे जैसे धंधा चलता था वो सब चल नहीं रहा है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे बेरोजगार बन के बैठा हुआ है। जिसको जहाँ समझ में आता है, जिसको रोजी जहाँ मिलती है वहाँ चला जाता है। इसीलिए आज बुनकर एकदम परेशान है। तो ऐसे में आप ये भी देख रहे हैं कि सूरत और बेंगलोर में आधा बनारस चला गया। जी जी जी। वो लोग कैसे दे रहे हैं, उनका कैसे चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। वहाँ का ऐसा है कि बिजनेस है तो कपड़े का, लेकिन यहाँ का कुछ सिस्टम अलग है, वहाँ का अलग है। कपड़े की मार्जिन का जो कपड़ा होता है, जैसे तो कुछ कपड़े में अंतर होता है, वहाँ का सस्ता पड़ता है। जो भी वहाँ का है, वहाँ तो इतनी जानकारी नहीं हमको। वहाँ का मिल वाला हिसाब है, वहाँ लोग जाते हैं अपना काम करते हैं। कोई बुनकर का काम करता है तो कोई कंपनी में काम करता है, कोई दूध फैक्ट्री में काम करता है, कोई पानी फैक्ट्री में काम करता है। जिसको जहाँ जैसे काम मिल गया वो करता है और उससे उसका रोजी रोटी चलती है। यहाँ जब कोई काम ही नहीं है, जो लोग काम करने वाले मजदूर है वो भी बैठे हुए हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। आज बुनकर की हालत ऐसी है कि पूरी सब मशीनें बंद है। जो रात दिन जो मशीन चलती थी, आज दिन में भी नहीं चल पाती है। अगर एक बार तानी कट जाती है तो फिर दोबारा मिलती नहीं है। कि कब मिलेगा ये तो किसी को नहीं पता। कि जो जिस मालिक का हम काम करते हैं, अब एक बार उसकी तानी अगर माल पूरा पहुंचा गया, अब दूसरा हमको माल मिले तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि हम खत्म हो गया तो हमको मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं, 15 दिन बैठना पड़ जाए, 1 महीना बैठना पड़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जो मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी को पर्यटक स्थल बनाए हैं और यहाँ बहुत अलग अलग शहरों से भी लोग रोज आते हैं। और मोदी जी का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग बाहरी आ रहे हैं तो बनारसी साड़ी जो है उसका रोजगार चलेगा बहुत ज्यादा। नहीं, बनारसी साड़ी को लेकर तो कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये चल रहा है, जब से ये मंदिर और मस्जिद का लफड़ा चला हुआ है, इससे दुकानें जो थी फूल माले की और भी जैसे कि पूजा पाठ के सामानों के लिए जो धंधा पानी हो रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो चल रहा है। बुनकर उसमें बढ़ोतरी है, बुनकर के काम में कोई बढ़ोतरी नहीं, बराबर वो नीचे की तरफ गिर रहा है, बदहाली की तरफ जा रहा है बराबर। और ये तो मोदी जी को चाहिए कि हमारे शहर की जनता को किस चीज की जरूरत है, हमारी शहर की जनता क्यों परेशान है, उस पर ध्यान दे। उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको ये चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जो भी जनता है वो कौन सा कारोबार करती है, उसको क्या चीज की जरूरत है, कैसे वो खुशहाल रहेगी, ये उनको सोचना चाहिए। हम तो